बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज 2025 के हवाले से खुशखबरियों का सिलसिला जारी है और वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सारिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियाँ अनाउंस की। इनमें एक बड़ी खुशखबरी इस साल का हज सस्ता होने की और दूसरा जो पिछले साल के लोगों के रिफ़ंड रहते थे उसके हवाले से भी बड़ी खबर दी गई है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सबसे पहले 2024 के रिफ़ंड के हवाले से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि वो हुजाज कराम जिन्होंने 2024 में फ़रीज़ा हज अदा किया था उनको मिनिमम 20,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1,40,000 रुपये तक अमाउंट रिफ़ंड की जाएगी। और इसका क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जिन हुजाज कराम को बेहतर सहूलियत मुहैया हुई थी और जिनकी रहाइशगाह हरम के पास थी उनको उतने कम पैसे मिलेंगे और जिनको सहूलियत का फुकदान था और जिनकी रहाइश हरम से दूर थी उनको ज़्यादा अमाउंट दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तमाम अमल जो रिफ़ंड का अमल है बहुत ज़्यादा शफाफ तरीके से किया गया है। रिफ़ंड के अमाउंट के हवाले से बताया गया है कि 1,40,000 रुपया सिर्फ 3% हाजियों को मिलेगा जिनकी तादाद 2,228 बनती है। इसी तरह 10% अफराद को 1,10,000 रुपया रिफ़ंड किया जाएगा जो कि 6,784 हुजाज कराम हैं। 26% अफराद को 90,000 रुपये वापस किए जाएंगे और 23% अफराद को 75,000 वापस किए जाएंगे जो कि 16,037 बंदे बनते हैं। इसी तरह 19% को 50,000 वापस किए जाएंगे जो कि 12,981 बनते हैं। 5% को 35,000 वापस किए जाएंगे जो कि 3,358 बनते हैं और 14% अफराद को 20,000 रुपये वापस किए जाएंगे जो कि 5,588 बनते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि इस जुमे से हाजियों के अकाउंट में रकूम ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। हज 2025 के हवाले से मज़ीद खुशखबरी आई है कि जो अमाउंट लॉन्ग हज पैकेज के लिए 10,75,000 की गई थी उसको दोबारा से कम करके 10,50,000 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट हज स्कीम का पैकेज जो कि 11,50,000 अनाउंस किया गया था इसको 11 लाख कर दिया गया है। लिहाजा अब शॉर्ट पैकेज वाले आखिरी इंस्टॉलमेंट जो कि 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जमा कराई जा सकेगी उसमें 5 लाख जमा करवाएंगे और लॉन्ग हज पैकेज वाले 4,50,000 रुपया जमा करवाएंगे। याद रहे कि इसमें कुर्बानी की अमाउंट शामिल नहीं है और अगर आप डबल बेड लेना चाह रहे हैं या ट्रिपल बेड का कमरा लेना चाह रहे हैं तो उसके चार्जेस भी एक्स्ट्रा होंगे। सालक साहब ने यह भी कहा है कि इस साल हज पिछले सालों की निस्बत सस्ता है और इसमें सहूलियात पिछले सालों की निस्बत बेहतरीन होंगी और ख़ास कर मीना में जहां पर पाकिस्तानी हुजाज कराम को एयर कूलर्स मिलते थे उनको वहां भी अब एसी की सहूलत मैसर होगी। बकौल उनके कि इतने कम पैकेज में इतनी बेहतरीन सहूलियात कोई भी मुल्क फराहम नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस साल जितनी भी बिल्डिंग्स ली गई हैं हाजियों की रहाइश के लिए वो तमाम तर मरकज़िया में है, अजीज़िया में नहीं। मावनीन या मौलमीन के हिसाब से उन्होंने ये कहा गया है कि हर हाजी के साथ एक मौलम होगा और इस बार ये नहीं होगा कि हज के अय्याम में मौलम हाजियों को अकेला छोड़ देगा बल्कि मौलम हजरात भी हाजियों के साथ ही हज का फरीज़ा अदा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि अगर जो अमाउंट यानी 10,50,000 और 11 लाख में से अगर कोई अमाउंट बच जाएगी तो वो भी हाजियों को वापस कर दी जाएगी। यकीनन जो इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है वो काबिल तारीफ़ बनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो मसले मसाइल पिछले साल हुजाज कराम को पेश आए थे वो इस साल नहीं होंगे। ये थी हमारी अभी तक की हज के हवाले से अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। और आखिर में उन तमाम हुजाज कराम से गुजारिश है जो लोग हज का फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए भी जल्द हाज़िरी की दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।